ना धीरता ना रे ना धीरता ना रे। हाय राम, दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरा अंदाजा सही था। अर्जुन तो सुहागरात की पूरी तैयारी में है। बुरे फंसे लक्ष्मी, अब कैसे बचाऊं खुद को। टीवी की एड्स की तरह मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए परफ्यूम भी लगा रहा है। अब तो मर गए। क्या सोच रहे हैं शिव जी? पुलिस वालों की तरह क्लाइमैक्स में एंट्री लेंगे क्या? कुछ कीजिए ना, मदद कीजिए मेरी। लक्ष्मी, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? दूध, तुम्हारे लिए दूध। अर्जुन, दूध। वो मैं कह रही थी, कुछ मत खाओ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। I love you, Arjun. शिव जी, सच बोलने के बाद ही हमारा रिश्ता कायम हो। प्लीज 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 प्लीज। नहीं 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 नहीं, मुझे रोकना होगा अर्जुन को। नहीं शिव जी, ये धोखा है। मैं अर्जुन को चीट नहीं कर सकती। आप ही कुछ सुझा सकते, प्लीज प्लीज प्लीज। अमरनाथ यात्रा, तुम्हारी अमरनाथ यात्रा कैसी रही? तुमने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, वो इतना सब कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो पाई। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई थी, तो इसलिए। क्या? शायद शिव जी चाहते थे कि 1 महीने बाद हम दोनों साथ मिलकर दर्शन करें। 1 महीना? वाह! थैंक यू। आपने अपनी लक्ष्मी की पुकार सुन ली। तुम्हें बुरा नहीं लगा? 1 महीने तक हमें दूर रहना हो। संभल कर लक्ष्मी, वरना अर्जुन समझ जाएगा। नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बड़ी दुखी हूं मैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो सकती है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। शायद शिव जी ने यह सोचा है कि 1 महीने के बाद हमें हेलीकॉप्टर से बुलाएंगे। शायद हमारा ये सपना भी पूरा करना चाहते हैं। शायद, हो सकता है। शायद नहीं, यकीनन। अब देखो ना, कल परसों से तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूरे 1 महीने तुम कड़ी मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाओगे और फिर अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर से अमरनाथ ले जाओगे, है ना? तुम ना कमाल हो, हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेती हो। हमेशा ऐसे ही रहना मेरी मिस लटपटा।
एक बात कहूं, जब मुझे पता चला कि तुमने सौम्या का बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे बहुत गुस्सा है। पर अभी सबको डाइनिंग टेबल पे मुस्कुराते देख अच्छा लगा। शायद ये सबके भले के लिए ही है। आखिर मेरी मिश्री भरी बातों ने असर दिखाई दिया। अर्जुन सौम्या के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गया। बात छेड़ती हूँ। अर्जुन, वो सौम्या। लक्ष्मी प्लीज, सौम्या की बात मत कर। उसके साथ हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है और कुछ नहीं। उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है अग्निहोत्री सिक्योरिटीज में और अब इस कंपनी में, वो सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है, तभी मैं इस पार्टनरशिप के लिए माना हूं लक्ष्मी। जिस दिन भी मुझे लगा कि सौम्या हमारी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है, मैं ये पार्टनरशिप उसी दिन खत्म कर दूंगा। और वैसे हम अपने पर्सनल टाइम में सौम्या की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक मिनट रुको। अर्जुन तो सौम्या की बात तक करने को तैयार नहीं है। शुक्र है 1 महीने का समय है मेरे पास। 1 महीने में तो कैसे भी अर्जुन को मना लूंगी मैं। तभी अमरनाथ की यात्रा पूरी करके अर्जुन के साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाऊंगी। चीटिंग नहीं करूंगी शिव जी, प्रॉमिस। ये लो, अमरनाथ दर्शन तो हो नहीं पाए, पर कुछ शिवलिंग के दर्शन हुए थे। सबके लिए प्रसाद लाया हूं और तुम्हारे लिए ये सुहाग का सामान। वहां की मान्यता है कि अगर सुहागन इसे पहनती है तो जोड़ा हमेशा खुश होता है। अरे, 2-2 सिंदूर की डिबिया। हाँ, शिव जी शायद तुमसे बहुत खुश हैं। आशीर्वाद है उनका। कमाल है शिव जी, 2-2 सिंदूर की डिबिया। आप भी ना एकदम फिल्मी होते जा रहे हो। पर ये इशारे मुझे देखकर क्या फायदा? जिसे देने हैं उसे तो कुछ समझाने के लिए तैयार ही नहीं आप। कहीं 2-2 सिंदूर की डिबिया देकर शिव जी मुझे ये इशारा तो नहीं देना चाहते कि तुमने मेरे अलावा कोई और बीवी भी बना ली है? हाँ? क्या तुम बिना सोचे कुछ भी बोलती हो लक्ष्मी? फोन क्यों नहीं उठाया? कौन है विशाल जी जिसके साथ आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते? विशाल जी, कल आप मुझसे नाराज होकर चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूं। और आपका इस तरह मेरे सामने फोन ना उठाना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है कि आपने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। और लक्ष्मी की बातों में कुछ तो सच्चाई है और वो मैं जानकर रहूंगी। क्या जानकर रहोगी सरस्वती तुम, जबकि तुम्हारा शक ही बेबुनियाद है। कुछ गलत किया ही नहीं मैंने तो।
अच्छा, ऐसी बात है तो खाइए मेरी कसम और कहिए कि आपने कार और घर रिश्वत लेकर नहीं खरीदा। कहिए, बोलिए विशाल जी, चुप क्यों है? खाइए मेरी कसम और कहिए आपने हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है, कभी किसी का गलत नहीं किया। कहिए, बोलिए ना। हाँ सरस्वती, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया और मैंने कभी रिश्वत भी नहीं ली। अब खुश हो तुम? हाँ विशाल जी, मैं बहुत खुश हूं। मैं जानती थी आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लक्ष्मी को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। विशाल जी, मैंने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। पर विशाल जी, मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था। पर अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ भूल जाइए। मैं अभी आपका टिफिन पैक करके आती हूँ। लक्ष्मी अर्जुन अग्निहोत्री, तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी बीवी की झूठी कसम खानी पड़ी। और मैं कसम खाता हूं कि इस बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी। तुम्हारा सच मैं पता लगा कर रहूंगा। बोलो देवरा, पता चला कि लक्ष्मी को पैसे कहां से मिले थे? और उस सौम्या दीवान उस दिन नीलामी पर क्या कर रही थी? ये तो नहीं पता चल पाया है कि लक्ष्मी को पैसे कहां से मिले, पर इतना पता चला है कि अर्जुन अग्निहोत्री और सौम्या दीवान एक पार्टनरशिप कंपनी खोल रहे हैं और आज उसी की पूजा रखी गई है अग्निहोत्री में। थैंक यू। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या हुआ? विशाल चतुर्वेदी उंगली टेढ़ी करना भी जानता है, समझी? लक्ष्मी अर्जुन अग्निहोत्री। छह बज गए। उठ जा लक्ष्मी, उठ जा लक्ष्मी। पानी भरना है, उठ जा, चल उठ जा, पानी भरना, पानी भरना है, पानी चला जाएगा, उठ जा, पानी भर। पानी नहीं भरना है क्योंकि तू सनातन नगर में थोड़ी है, अब तो तू अग्निहोत्री मैंशन में है। 10 बज गए। क्या बात है शिव जी, पुराने घर के साथ साथ पुरानी आदतें भी लौटा दी। और आदतें लौटेंगी कैसे नहीं, इतने दिनों बाद एसी में सोने को जो मिला, बहुत अच्छी नींद आई। मेरी नींद अभी खुली है तो बाकी घर वाले भी तो कितने आराम से सो रहे होंगे। थैंक यू सौम्या, थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे, सौम्या का फोन उठाऊंगी तो वो तो मुझसे यही पूछेगी ना कि अर्जुन से बात की कि नहीं, की कि नहीं, की कि नहीं। क्या बोलूंगी? डर क्यों रही है लक्ष्मी? साफ साफ कह दे कि तुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे भाई, अपने पति से कहना कि मैंने उसकी दूसरी शादी तय कर दी है, कोई आसान बात है क्या? हाँ, हेलो सौम्या, मैं ना तुम्हें ही फोन करने वाली थी। इसका मतलब तुम्हारी बात हो गई अर्जुन से? हाँ हाँ, बात तो मैंने की है। मान गए ना? क्या कहा अर्जुन ने?
कहीं मुझ पर फिर से गुस्सा तो नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, एक्चुअली आई न्यू इट लक्ष्मी। तुम ग्रेट हो। मैं जानती थी कि तुम बात करोगी तो अर्जुन को मानना ही होगा, और वैसे भी तुम्हारे अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता था। वो तो है, लेकिन सही कहा था तुमने कि अर्जुन तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। ओह लक्ष्मी, वाओ, दैट्स सो गुड। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? कितनी खुश लग रही है ना सौम्या। कैसे समझाऊं इसे कि वो गलत समझ रही है। क्या शिवजी, लगता है आपको बिल्कुल चैन नहीं है। सुबह सुबह कुछ और काम नहीं मिला तो मेरी लाइफ में ट्विस्ट पैदा कर रहे हो। अच्छा सच बताओ लक्ष्मी, अर्जुन ने इस डील की बात सुनकर कैसे रिएक्ट किया? किसका फोन है लक्ष्मी? हाँ, सौम्या का। क्या कह रही है? अब ऐसे ही नहीं, पूछ रही है कि अर्जुन से डील की बात करी तो अर्जुन ने कैसे रिएक्ट किया। उसे कह दो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। मुझे डील मंजूर है। ओके, हेलो, मंजूर है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि अर्जुन खुद ये बात कह रहा है। हाँ हाँ, यस, सच्ची मैं बहुत खुश हूँ। बाप रे शिवजी, अब तो सौम्या की गलतफहमी और बढ़ जाएगी। पर मैं करूं भी तो क्या करूं, अर्जुन भी तो यहीं खड़ा है। बाद में मिलकर समझा दूंगी। हेलो सौम्या, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी रखो, बाय। यस। सौम्या, क्या कर रही हो? सॉरी मॉम। मॉम, अर्जुन ने हाँ कह दी है। मैंने खुद उसे इस डील के लिए हाँ कहते हुए सुना है। आई डोंट बिलीव दिस। कुछ दिन पहले तो वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये पागलपन छोड़ दो। वो कैसे मान सकता है? अनबिलीवेबल, राइट? मैं जानती हूँ मॉम, आज भी अर्जुन कहीं ना कहीं मुझसे बहुत प्यार करता है। आई एम सो हैप्पी मॉम। और अब जबकि उसकी पत्नी ही दूसरी पत्नी के लिए उसे इजाजत दे रही है तो वो क्यों मना करे? आफ्टर ऑल ही इज अ मैन। जब भगवान खुद भक्त के दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं तो भक्त क्यों मना करेगा? और अर्जुन को तो सिर्फ दूसरी पत्नी का सुख ही नहीं बल्कि दूसरी पत्नी की 5,000 करोड़ की जायदाद भी मिल रही है। मॉम प्लीज। सौम्या प्लीज, बात को समझा करो तुम। सच, तुम दुनिया की पहली पागल लड़की हो जो एक मर्द की सेकंड वाइफ बनकर इस तरह से पागल हो रही हो। पागल नहीं, दीवानी मॉम। और पहली नहीं, दूसरी। पहली दीवानी राधा थी मॉम, जिसने कृष्ण से प्यार तो किया पर शादी नहीं कर पाई। और मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। मैंने प्यार भी किया और उसी से शादी भी करूंगी। राधा समझदार थी, इसलिए उसने शादी नहीं की। जानते हो, जब मर्द की एक पत्नी होती है तो दूसरी पत्नी का क्या हाल होता है? जैसे एक म्यान में दो तलवारें। दे डोंट फिट सौम्या। अब जो हो गया सो हो गया। अर्जुन ने अब हाँ कर दिया। अब मैं शादी उसी से करूंगी मॉम। डेकोरेशन का सामान हो गया, पूजा की सामग्री आ गई, हवन की सामग्री आ गई। जल्दी से जा, बहुत तैयारियां बाकी है। अच्छा सुन बहू, हाँ माँ, तूने पंडित जी को फोन कर दिया या वो भी मुझे ही करना पड़ेगा? आपके कहने के पहले ही मैं कर चुकी हूँ, बस 1 घंटे में पहुँचते होंगे। वाह, आजकल तेरी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। हो सकता है मेरी बहू लक्ष्मी की वजह से। माँ, अरे अर्जुन, तू कहाँ जा रहा है? ये नई कंपनी के पेपर संभाल। मैं चाहता हूं कि डैडी ये बिजनेस संभाले। उनके एक्सपीरियंस के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन ने।
लेकिन अर्जुन, तुमने अपनी कंपनी का नाम सोचा कि नहीं? अब अग्निहोत्री सिक्योरिटीज तो नहीं रख सकते ना? अरे लक्ष्मी हमारे लिए बहुत लकी है, तो लक्ष्मी के नाम पे ही कंपनी का नाम रखते हैं। लेकिन माँ, अब अर्जुन के बिना लक्ष्मी का नाम भी तो अधूरा है ना? क्यों ना हम इसे लक्ष्मी अर्जुन एंटरप्राइजेस कर दें? गुड। मम्मी, नाम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनी के नाम में अब तो सौम्या का नाम आना भी जरूरी है ना? आखिर वो भी तो हमारी नई पार्टनर है। हाँ, पैसे उसने लगाए हैं और आज पूजा पे भी आ रही है, तो जाहिर है कंपनी में भी उसका नाम होना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि कंपनी का नाम लक्ष्मी अर्जुन सौम्या एंटरप्राइजेस रखें। इन शॉर्ट LAS एंटरप्राइजेस। हाँ, वाह, क्या आइडिया दिया है लक्ष्मी ने। आज से अर्जुन की कंपनी का नाम होगा LAS एंटरप्राइजेस, लक्ष्मी अर्जुन सौम्या एंटरप्राइजेस। तालियां। अरे सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं होगा। तुम्हारा तीसरा पार्टनर कहाँ है? सौम्या कब आ रही है वो? हे शिव जी, अगर सौम्या इस गलत फहमी से घर आ गई कि अर्जुन उससे शादी करने के लिए मान गया है, तो क्या होगा? आइडिया, सौम्या के घर आने से पहले ही मैं उससे मिलकर उसे सब कुछ साफ साफ बोल देती हूँ। क्या सोच रही है? दादी, मैं ये सोच रही थी कि आज हमारे घर के लिए इतना बड़ा दिन है, तो क्यों ना सौम्या को पर्सनली जाकर इनवाइट किया जाए, उसे अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसके घर जाती हूँ और उसे पिक करके यहाँ ले आती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से जाना ही चाहिए, उसे भी स्पेशल फील कराना ही चाहिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अकेली कहाँ चली? अर्जुन को भी साथ ले जा। हाँ, पूरे फंसे लक्ष्मी। ना धीर ताना रे